नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 3600 प्लस अप्रेंटिसशिप के वैकेंसी आए हैं। तो आपको फिल करना है और इसलिए फिल करना है क्योंकि इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आएंगे वो आपको पता है कि अगर आप ये कर लेते हैं, अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, तो आपको इंसेंटिव तो मिलता ही मिलता है, प्लस आप रनिंग वगैरह जो ग्रुप डी में फिजिकल होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और सिलेक्शन भी आपके आप कह सकते हैं कि मिनिमम कट ऑफ पे हो जाता है। तो तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इसका ओपनिंग डेट जो है वो आपके 27/6/2023 से 26/7/2023 के बीच है। कौन से वेबसाइट पे जाके आप भरेंगे? ये वाला जो वेबसाइट दे रखा है इस पे जाके आप भर सकते हैं, www.rrc फिर एक डैश है wr.com है। इस पे जाके आप फिल कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे बड़ी मेन रखती है कि आप कब से कब तक बॉन्ड कर रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं। मिनिमम एज रखा गया है 15 ईयर और मैक्सिमम रखा गया है 24 ईयर। ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है। SC ST OBC वगैरह के लिए जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो है वहीं आपको रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो एक सर्विसमैन है उनको भी 10 ईयर का आपको छूट मिलता है। यूआर की बात कर लेते हैं तो बॉन्ड का डेट दे रखा है कि कब से कब के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप भर सकते हैं। दोनों डेट इंक्लूसिव है, यानी कि इस डेट को भी पैदा किए हुए हैं तो आप जो है वो भर सकते हैं। देखिएगा ऑन लिखा है, देखिएगा शुड बी बॉन्ड बिटवीन, यहाँ पे ये से इसके बीच आपको बॉन्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है। चलिए, यूआर की हम बात कर ले 26/7/2099 से 1999 से 26/7/2008 के बीच है। चूँकि 2000 बोलने की आदत हो जाती है क्योंकि 2000 में हम लोग चल रहे हैं तो इस वजह से। चलिए ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि किसका कितना डेट ऑफ बर्थ के बीच लाई करेगा वो भर सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं तो आपका 10th प्लस होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए और आपके ITI कर रखा है। आपने ITI जिस ट्रेड से कर रखा होगा उसी ट्रेड में आप एलिजिबल होंगे, उसी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके जो रिजल्ट अवेट कर रहे हैं, यानी कि आप सपोज ITI में एडमिशन ले रखे हैं, आपने फाइनल एग्ज़ाम भी दे दिया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है तो आप भर नहीं सकते हैं। यानी कि 21/6/2023 के पहले आपका सब जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो इशू हो जानी चाहिए थी। चलिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने कहा ही यहाँ पे जो है वो 10th और आपके 10th भी है, जो आपके देखिएगा मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। यहाँ पे 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम है, ध्यान देने वाली बात है। ये 12th नहीं बोल रहा है, ये एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रहा है। यानी कि 10th और आपने ITI कर रखा है, NCBT या स्टेट वाला से कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड हैं आप देख सकते हैं, टोटल 17 ट्रेड हैं और 17 ट्रेड में कौन कौन कितने वैकेंसी है नीचे दे रखा है। ट्रेड वाइज आपके जो भी है वो कट ऑफ निकाले जाएंगे। कट ऑफ किस पे निकलेगा? वो आपके ITI के मार्क्स और आपके 10th के मार्क्स पे निकलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मेरा 62% है, 60% मैट्रिक में क्या हो पाएगा? तो देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर दूँ कि 60% वाला का भी हुआ है, 58% वाला का भी हुआ है। मेरे ही दोस्त कई सारे, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग इसको नेगलेक्ट मानते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो पता चलता कि कितना बड़ा चीज़ है। तो इस वजह से यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम फिल किए जाते हैं और सिलेक्शन होता है। तो आप ये न मान के चले कि मेरा 80% नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का 60-58 पे भी होता है। चलिए, पेमेंट की बात कर लेते हैं तो फीस आपके 100 रुपये लगेंगे और किसको नहीं लगेंगे तो यहाँ पे देखिएगा नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PW एंड वुमेन एप्लीकेंट, यानी कि जितने भी सभी प्रकार के वुमेन हैं उनको नहीं लगेगा। SC ST PWD और PWD, हाँ ठीक है, इन सभी कैंडिडेट को भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे तो और कुछ तो है नहीं, मैंने सब चीज़ बता ही दिया कि लगभग। अच्छा, फिजिकल डिसेबिलिटी में कितना कैसा डिसेबिलिटी है वो चलेगा, उसमें ये चीज़ें दे रखा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं विजुअल इम्पेयर्ड के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सब चीज़ें दे रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बताया ही आपके यहाँ पे, देयर विल नो रिटन टेस्ट, ये तो ऑब्वियस है। आपके जो नंबर हैं मैट्रिक और आपके ट्रेड के, उसी के बेसिस पे आपके
आते हैं मेरिट लिस्ट। चलिए, और अगर हम बात करें 1 साल का ट्रेनिंग होगा और उसमें स्टाइपेंड मिलेगा, तकरीबन 12 से 13 हज़ार आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि खाने पीने रहने का तो वही व्यवस्था कर देंगे, आपको सिर्फ खाने पीने के लिए पॉकेट खर्चा के तौर पे आपको 10 से 12 हज़ार अराउंड मिलता है। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन ये चीज़ें मैंने बता ही दिया। चलिए, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, इस जो 10th के, यहाँ पे देखिएगा 10th के स्टैंडर्ड के मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं, उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड करने हैं, उसके बाद ITI के कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद इसके सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, और उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो, अगर आप डिसेबल हैं, PWD से बिलोंग करते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, PWBD से अगर बिलोंग करते हैं तो। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनके लिए, सर्विंग सर्टिफिकेट उनके लिए है, एप्लीकेबल है, जो कि एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और कुछ तो इसमें दे नहीं रखा है, और एग्रीमेंट पेपर वगैरह ये सब तो बात की बात चीज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन से ट्रेड में कितना कितना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो फिटर वगैरह वगैरह में कितना है, उसी तरीके से TMC इंजीनियरिंग में देखें तो पर्सनल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखें, तो इस तरीके से टोटल आप नीचे जाएंगे तो टोटल आपको ग्रांड टोटल जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3624 वैकेंसी टोटल देखने को मिल रही है। तो आशा करते हैं जो भी लोग एलिजिबल हैं ज़रूर भरिएगा, 100 रुपया लगता है, और वुमेन कैंडिडेट को तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, SC ST भी और PW के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डालते रहिए, कभी ना कभी लग ही जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आपका एक साल टाइम बर्बाद हो जाएगा। सरकारी तरीके से काम होती है, तो ऐसा नहीं है कि 12-12 घंटे 8-8 घंटे आपको ड्यूटी कराया जाएगा, 2-3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम होते हैं ड्यूटी, उसके बाद आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, पैसे भी मिलेंगे एंजॉय करने का, पढ़ाई भी कर सकते हैं अपना, जो जनरली आप पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है। तो भरिएगा ज़रूर जो भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।